Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Fakhr Abbas. I hope you will be fine. And today we are going to discuss a topic of morphology, allomorphs, and types of allomorphs. So let's we start our video without wastage of time. So first of all, we define allomorphs. Allomorphs are different forms of the same morpheme or basic unit of meaning. एक मॉर्फीम या बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग की डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एलोमॉर्फ्स कहते हैं। दीज कैन बी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस और डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम मीनिंग्स। तो एलोमॉर्फ्स में एक मॉर्फीम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, जिनके स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनके मीनिंग जो हैं वो सेम होते हैं। मीन्स एक मॉर्फीम की डिफरेंट फॉर्म्स को एलोमॉर्फ्स कहते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकती हैं और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो हैं वो सेम होते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इनफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन, दीज आर एलोमॉर्फ्स। मीन्स इनफिनाइट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो एक है ए और दूसरा है एन। तो ए और एन जो है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनके स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम है। तो इनको हम कहेंगे एलोमॉर्फ्स। मीनिंग सेम हो लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन या उनका स्ट्रक्चर, उनके स्पेलिंग वो डिफरेंट है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मार्फीम है पास्ट टाइम को जो शो करता है। मीन्स एक मार्फीम है पास्ट टाइम को शो करता है, पास्ट सिंपल को शो करता है डी, तो वो मार्फीम है डी। अब हम इसके एलोमॉर्फ्स की बात करें तो इसके तीन एलोमॉर्फ्स हैं। एक है टी, एक है डी और एक है ईडी, लेकिन इनके मीनिंग जो हैं वो सेम है। मीन्स ये पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके वर्ड्स को देखते हैं। एक वर्ड है किस्ड, एक वर्ड है किल्ड और एक और वर्ड है बैटल्ड। तो जब हम इनकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब हम इनकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, तो पहला वर्ड जो है किस्ड, तो इसमें डी जो है वो साउंड दे रहा है टी की, जैसे कि किस्ड। और इसी तरह एक और वर्ड है किल्ड, तो इधर डी जो है वो साउंड दे रहा है डी की, किल्ड। और इसी तरह तीसरा वर्ड है बैटल्ड, तो इधर डी जो है वो साउंड दे रहा है ई और डी की। मीन्स इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, किस्ड, किल्ड, बैटल्ड, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो सेम है। मीन्स ये पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह ये एलोमॉर्फ्स होंगे। अब हम एलोमॉर्फ्स की टाइप्स को देखते हैं। तो एलोमॉर्फ्स की 4 टाइप्स। तो सबसे पहले नंबर पर है एडिटिव एलोमॉर्फ्स। एडिटिव एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? मॉर्फीम्स दैट आर फोनोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड एडिटिव एलोमॉर्फ्स। ऐसे मॉर्फीम्स जो फोनोलॉजिकली सेम हो, सिमिलर हो, एडिटिव एलोमॉर्फ्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने पहले एक एग्जांपल देखी है, पास्ट टेंस का एक मॉर्फीम है डी, तो इसके 3 एलोमॉर्फ्स हैं। एक टी है, एक डी है और एक ई डी है। तो हम वर्ड्स को देखते हैं। एक वर्ड है किस्ड, एक वर्ड है किल्ड और एक वर्ड है बैटल्ड। तो किस्ड में डी साउंड दे रहा है टी की, किल्ड में डी साउंड दे रहा है डी की और बैटल्ड में डी साउंड दे रहा है ई और डी की। तो इनका फोनोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, बट इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। तो इनको हम कहेंगे एडिटिव एलोमॉर्फ्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक और मॉर्फीम है एस, प्लूरल फॉर्म को जो रिप्रेजेंट कर रहता है। मीन्स एस जो है वो हम प्लूरल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं या पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस का। तो एस के 3 एलोमॉर्फ्स हैं, ई, जी और एस। एक है ई जी और एक है जी और एक है एस। अब हम वर्ड्स को देखते हैं। एक वर्ड है हॉर्सेस, एक वर्ड है डॉग्स, एक वर्ड है कैट्स। तो इन तीनों वर्ड्स में जो एस है वो यूज़ हुआ है प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए। मीन्स इनके प्लूरल के लिए शो किया गया है एस को।
और इनका मीनिंग सेम है, मीन्स इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, बट इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और पहले नंबर पर है हॉर्सेस। हॉर्सेस जो है इसमें एस फॉलो कर रहा है वॉवल को, इसलिए ये साउंड दे रहा है ई और जी की। मीन्स जब हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो उनमें जैसे सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती है। वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को जब हम देखते हैं, फॉलो करते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, तो इसी तरह हॉर्स जो है ये फॉलो कर रहा है एस वॉवल को, ई को, इसलिए इसके साथ ई जी लगाएंगे। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करें, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई और जी की साउंड देता है, हॉर्सेज। इसी तरह एक और वर्ड है डॉग्स। तो डॉग्स में एस जो है वो फॉलो कर रहा है जी की साउंड को, जो वॉइस्ड साउंड है, मीन्स वॉइस्ड साउंड जी को फॉलो कर रहा है एस, इसलिए ये साउंड दे रहा है जी की, जेड की। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है कैट्स। कैट्स में एस फॉलो कर रहा है वॉइसलेस साउंड को, वॉइसलेस साउंड ऑफ टी, टी की वॉइसलेस साउंड को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एस की साउंड देगा। इस तरह ये बन जाते हैं हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स। पहले वाला वर्ड जो है वो साउंड दे रहा है ई जी की, दूसरे वाला साउंड दे रहा है जी की, और तीसरे वाला साउंड दे रहा है एस की। तो ये हैं एलोमॉर्फ्स, एलोमॉर्फ्स ऑफ मॉर्फीम एस, और इनको कहेंगे एडिटिव एलोमॉर्फ्स। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है सुपलेटिव एलोमॉर्फ्स। सुपलेटिव एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? मॉर्फीम्स दैट आर फोनोलॉजिकली डिफरेंट आर कॉल्ड सुपलेटिव एलोमॉर्फ्स। ऐसे एलोमॉर्फ्स जो फोनोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो बट उनके मीनिंग सेम हो, सुपलेटिव एलोमॉर्फ्स कहलाते हैं। Suppletion is the use of two or more phonetically distinct roots for different forms of the same word, such as adjective bad and its suppletive comparative form worse. सेम वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट फोनेटिकली वर्ड्स का यूज़ सुपलेशन कहलाता है। जैसा कि एक एडजेक्टिव है बैड और उसका सुपलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स, तो बैड और वर्स जो हैं वो एक दूसरे से फोनेटिकली डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, बट इनके मीनिंग जो हैं वो सेम है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है बेटर और बेस्ट। तो बेटर और बेस्ट जो हैं ये फोनोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इनके फॉर्म्स, इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट इनके मीनिंग जो हैं वो सेम है। मीन्स अगर हम इनकी फोनोलॉजी देखें, फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें, तो बेटर और बेस्ट जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह बैड और वर्स्ट जो हैं ये भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट जब हम इसकी सेमेंटिकली इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इनके मीनिंग जो है वो सेम है। मीन्स ये सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, बट इनके अंदर फोनेटिकली कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। नो फोनेटिक सिमिलैरिटी बिटवीन दैम, नो मार्फोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। इनके दरमियान कोई भी मार्फोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही इनके दरमियान कोई भी फोनेटिक सिमिलैरिटी है, बट सिमेंटिकली अगर हम देखें तो ये सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ज़ीरो एलोमॉर्फ्स। ज़ीरो एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? मॉर्फीम्स दैट हैव नो चेंज आर कॉल्ड ज़ीरो एलोमॉर्फ। ऐसे मॉर्फीम्स जिनमें कोई भी चेंज ना हो उन्हें ज़ीरो एलोमॉर्फ्स कहा जाता है। देयर इज़ नो चेंज इन द शेप ऑफ अ वर्ड, दो सेम डिफरेंस इन मीनिंग इज आइडेंटिफाइड। तो ज़ीरो एलोमॉर्फ्स में वर्ड के शेप, वर्ड के स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता, बट हम इसमें वर्ड के मीनिंग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्ड के मीनिंग जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर वर्ब एंड प्लूरल। इरेगुलर वर्ब और प्लूरल को हम देखते हैं, उनके एग्जाम्पल को देखते हैं। एक वर्ड है काट, काट काट, मीन्स काट की तीनों फॉर्म्स सेम है, काट काट काट। इसी तरह एक और वर्ड है सेट, तो सेट की तीनों फॉर्म सेम है, सेट सेट सेट। इसी तरह हार्ट जो है, हार्ट की तीनों फॉर्म सेम है, हार्ट हर्ट हार्ट।
तो इस तरह इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, इनकी फॉर्म जो है सेम है, वो चेंज नहीं हुई, बट इनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। पहले वाली जो फॉर्म है वो सिंपल टेंस में यूज़ होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और दूसरी फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म वो पास्ट सिंपल में यूज़ होती है, और काट की जो फॉर्म है ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। तो इस तरह इनके मीनिंग डिफरेंट है, बट इनकी फॉर्म जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। इसी तरह अगर हम प्लूरल की बात करें तो एक वर्ड है शीप, शीप सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और शीप प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरह फ़िश की बात करें तो फ़िश सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। डियर जो है, हिरन, वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंस हो बट उनकी फोनोलॉजिकली उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज, जीरो एलोमॉर्फ्स कहते हैं। इसके बाद इसकी लास्ट टाइप है रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स, मॉर्फीम्स दैट हैव एन इनफिक्स और इंटरनल चेंज ऑफ वर्ड आर कॉल्ड रिप्लेसिंग एलोमॉर्फ। ऐसे मॉर्फीम्स जिनके अंदर एक इनफिक्स हो या उसके अंदर इंटरनल चेंज हो उसे रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स कहते हैं। इसमें एक वर्ड होता है, उसके अंदर हम या तो इनफिक्स को ऐड कर देते हैं या फिर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। बाहर से वो सेम होता है लेकिन अंदर से वो चेंज हो जाता है, तो इन्हें हम रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स कहते हैं। इट हैज़ एन इनफिक्स और इंटरनल चेंज ऑफ वर्ड, तो इसमें या तो इनफिक्स होता है या फिर इसकी इंटरनल चेंज कर देते हैं एक वर्ड की। द एग्जाम्पल कैन बी फाउंड एट इरेगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन, तो इसकी जो एग्जाम्पल है हम इरेगुलर वर्ब में देख सकते हैं और प्लूरल नाउन में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है ड्रिंक, इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो इसका स्ट्रक्चर सेम है जबकि इंटरनल चेंज लाई गई है। मींस ये बाहर से सेम है, एंड पे के है, स्टार्ट में डी है, आर है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम है जबकि इसके इंटरनल चेंज कर दिया गया है। ड्रिंक से ड्रैंक बना दिया गया है, ड्रिंक से ड्रंक बना दिया गया है। मींस पहले आई था, आई को रिमूव करके ए लगा दिया है, ए को रिमूव करके फिर यू लगा दिया है। तो इस तरह ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गई है। ये रिप्लेसिव एलोमॉर्फ की बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह एक और वर्ड है सिंग, सेंग, संग, तो इधर आई को रिमूव करके ए लगा दिया गया है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, और ए को रिमूव करके यू लगा दिया है। तो ये इंटरनल चेंज से उसके स्ट्रक्चर और मीनिंग चेंज हो गए हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो गए। तो इस तरह की जो एलोमॉर्फ्स होते हैं उन्हें रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स कहा जाता है। अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें तो एक वर्ड है टूथ, तो टूथ से टीथ बन गया है। टूथ एक के लिए होता है और टीथ जो है ज़्यादा के लिए होता है, तो हमने जस्ट इंटरनल चेंज की है, डबल ओ को रिमूव करके डबल ई लगा दिया गया है। इसी तरह मैन से मैन, ए को रिमूव करके ई लगा दिया है। मैन एक के लिए होता है, मैन ज़्यादा के लिए होता है। तो ये क्या है, चेंज इन द इंटरनल सेक्शन ऑफ द वर्ड, वर्ड के इंटरनल सेक्शन में चेंज है, तो इसे हम कहते हैं रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलोमॉर्फ्स और उसकी टाइप्स पे डिटेल्ड नोट लिखें। तो सबसे पहले एलोमॉर्फ की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी एग्जांपल देनी है, फिर उसकी 4 टाइप्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं, उनकी डेफिनेशन लिखने हैं और उनके एग्जांपल लिखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।